बुध का आने वाला ट्रांजिट स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में 6 दिसंबर को होने वाला है और इस ट्रांजिट के साथ ही बुध बहुत करीब चले जाएंगे सूर्य के और शुक्र के। हालांकि स्कॉर्पियो राशि में इस समय पर मंगल भी रहेंगे, लेकिन मंगल अगले ही दिन आगे वाली राशि यानी कि सजिटेरियस में चले जाने वाले हैं और उसके बाद सूर्य भी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से इस पूरे ट्रांजिट के दौरान जो कि 6 दिसंबर से 27-28 दिसंबर तक होने वाला है, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स शुक्र का साथ देने के लिए बुध स्कॉर्पियो राशि में मौजूद रहेंगे। अब ये दोनों ग्रह आपस में मित्रवत व्यवहार करते हैं, दोनों ही काफी कंफर्टेबल हैं आपस में, एक दूसरे के लिए काफी सारी चीजें दे जस्ट वांट टू डू थिंग्स फॉर ईच अदर एंड बहुत सारी नई चीजों को, नए रिश्तों को, नए तरह के आइडियाज को जन्म देने का काम इन दोनों का जरूर होता है। अब जब शुक्र और उनके साथ साथ ही बुध एक साथ रहेंगे किसी जगह पर, तो वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि दूसरों के थ्रू, लोगों के थ्रू या किसी और कनेक्शन के थ्रू वो आपके जीवन में कुछ रेवलेशंस ला सके। अब ये रेवलेशंस इसलिए भी होती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट स्कॉर्पियो, तो हम वृश्चिक राशि की बात कर रहे हैं, तो जो दबी छुपी बातें होती हैं सब बाहर निकल कर आती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि ये 3 सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट्स क्या होंगे और कौन सी राशियों पर इसका असर सबसे ज्यादा होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में हम लोगों की मदद भी कर सकता है। दिसंबर में ही आप लोगों के कहे अनुसार मैं एक बिगिनर्स कोर्स फिर से शुरू करने वाली हूँ। अगर आप लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर जाइए और आन्या से बात करके अपने आप को आप एनरोल कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मरकरी यानी कि बुध की। बुध जब वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो यहाँ जाकर सबसे पहले वो हमारे लिए स्पिरिचुअल रेवलेशंस बढ़ा देंगे। स्पिरिचुअल रेवलेशंस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी कुंडलियों में हम एक बहुत ही आध्यात्मिक पुट देखते हैं, सो दे हैव वेरी एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल कुंडलीज। अब जब कुंडली बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाती है तो व्यक्ति के अंदर भी ये जो भाव होते हैं वो स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो अपने आप को कितना भी मटीरियलिस्टिक माने, वो चाहे किसी भी चीज के पीछे भागे, कहीं ना कहीं ईश्वर, द आइडिया ऑफ गॉड एंड स्पिरिचुअलिटी वो उसे अपनी तरफ खींचती ही रहती हैं। इस बार आप लोगों की आंखों के आगे आपके सभी सवालों के जवाब धीमे धीमे करके अपने आप ही आ जाएंगे और वो आएंगे तब जब आप लोगों से बात कर रहे होंगे। फॉर इंस्टेंस, आप किसी नई जगह गए, किसी व्यक्ति से मिले और आपके मन में हमेशा ये सवाल कौंधता रहता था कि भाई ईश्वर अगर मेरे मन के अंदर है तो मुझे उसका एहसास क्यों नहीं होता। ये आप हमेशा सोचते थे और आप कहीं पर गए, किसी से मिले और उस व्यक्ति ने स्वतः ही बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपके उस सवाल का जवाब आपको दे दिया। तो यहाँ पे लोगों के थ्रू, नए जुड़ने वाले संबंधों के थ्रू, अपने पुराने कनेक्शंस के थ्रू और कई बार हमारे अपने सबकॉन्शियस के थ्रू ही हमको सारे जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों की कुंडली में शुक्र और बुध एक साथ बैठे हुए हैं या फिर शुक्र और बुध स्कॉर्पियो राशि में है, इन दोनों में से कोई एक स्कॉर्पियो राशि में या दोनों ही स्कॉर्पियो राशि में है, तो फिर ये वाली चीज आप लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही होने वाली है। जो भी सवाल आपके मन में आते थे उन सारे सवालों के जवाब अब एक एक करके आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक कि वो सवाल भी जो कभी मन में आते थे, आपको कंट्रोवर्शियल लगते थे या आपको पूछने में डर लगता था, उन सवालों के भी स्वतः ही आप लोगों को जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात, यू विल फील वेरी स्टूपिड। अभी सुनने में कितना बुरा लगता है ना, भाई मैं स्टूपिड क्यों फील करूं। बात यह है कि हमारी ज्यादातर समस्याओं का जो समाधान होता है वो बहुत सिंपल होता है, इनक्रेडिबली सिंपल। और यही बात बस हमें परेशान कर देती है। कई बार मैं लोगों से बात कर रही होती हूँ, वो अपनी पूरी समस्याएं बताते हैं, मैं सुनती हूँ आधा घंटा, 1 घंटा, कई बार 1.5 घंटा भी आराम से बैठकर सुनती हूँ और फिर उनसे कहती हूँ कि आपकी समस्या का ये समाधान है छोटा सा। जैसे कि रिन, आपकी समस्या का समाधान क्या है? पता नहीं, मुझे मेरी स्वेटर्स खानी है। तो आपकी समस्या का एक छोटा सा समाधान है, छोटी सी बात, ना उसमें पैसा लगता है ना कुछ और होता है। बस ये छोटी सी चीज आप बार बार कीजिए और जितनी बार आप करेंगे उतनी बार कंपाउंडिंग होगी, उतनी बार आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और हर कोई अवाक रह जाता है कि अरे ऐसे कैसे। हमको बुरा लगता है कि इस प्रॉब्लम पर हमने इतना समय खर्च किया, इस प्रॉब्लम पर हमने इतना टाइम खर्च किया, कई बार इतना पैसा भी खर्च किया, हम हर जगह
माथा टेकाते हैं, हर जगह जाके हर किसी को अपनी कुंडलियां दिखाते रहते हैं, कहते हैं कि फलाना उपाय करने से ये हो जाएगा, फलाना रत्न करने से ये हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड देन उसका जब जवाब मिलता है वो इतना सिंपल, इतना आसान कि हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। हमको बुरा लगता है कि अरे ऐसे कैसे, सो मच एफर्ट और बस इतना करने से हो जाता। तो वो हमको बुरा लगता है। उसके बाद और बुरा तब लगता है कि जब वो चीज़ करने लगते हैं, वो छोटी सी चीज़ जब हम रिपीट करने लगते हैं और वो अपने असर हमें दिखाने लगती है। जब वो हमें अपने असर दिखाने लगती है, फिर हमें और बुरा लगता है कि अरे ऐसे कैसे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अभी सुबह ही मेरा एक जो लाइव डिज़ाइन प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत 3 महीने या 12 महीने लगातार हम कॉल्स करते रहते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हैंड होल्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो एक कंसल्टेशन जब आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी बातें पता लगती हैं एंड यू टेक दोज थिंग्स और आप एक ही साथ सब पे काम करने की कोशिश करते हो। लाइव डिज़ाइन में हर महीने एक कॉल होती है एंड हम आराम से बात करते हैं, चीज़ों पे धीरे धीरे काम करना शुरू करते हैं एंड आई गाइड यू एंड मेंटोर यू थ्रू आउट द एंटायर प्रोसेस। ऐसा होता है। अब इस प्लान में ही हमारी एक व्यूअर है, वो उसका हिस्सा है। तो वो कहती है कि मुझे बड़ा ऑड लगा जब आपने मुझसे कहा कि भाई खाली एक्सरसाइज करो, शाम के समय बस 20 मिनट की वॉक कर लिया करो। तो वो भी सोचती थी कि अरे 20 मिनट की वॉक से क्या होगा, दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। आई सेड जस्ट डू इट, जस्ट डू इट। एक मैंने बात जब वो मेरे पास आई तो वो कहती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सिर्फ एक 20 मिनट तक चल लेने से शाम को मेरे जीवन में इतना बदलाव आ जाएगा, इतना चेंज आ जाएगा, मैं इतनी खुश हो जाऊंगी या मैं कम परेशान होंगी, मेरी एंजाइटी कम हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो उपाय होते हैं या रेमेडीज़ हैं, ये बहुत छोटी होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। हर किसी के लिए अलग अलग है, बहुत बहुत सिंपल है। जब उनको करते हैं वी डू फील स्टूपिड कि बस इतना ही करना था, बस। एंड हमने उसमें जो सर खपाया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो या दैट मे हैपन। भगवान करे कि आपको ये स्टूपिड फील करने का मौका मिले सो दैट आप लोग भी पहचान पाए कि जितनी चीज़ों के बारे में आप परेशान होते रहते हो, जितना ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते रहते हो, उतनी ज़रूरत नहीं होती। थिंग्स आर नॉट एज बिग एज यू ऑफ्टन इमेजिन। नंबर 3, इस समय पर कई सारे करप्शन स्कैंडल्स होते हुए या बाहर निकलते हुए हम लोगों को मिल सकते हैं। ये जो करप्शन स्कैंडल्स होंगे ये काफ़ी बड़े बड़े होंगे और ज़्यादातर क्रिएटिव अकाउंटिंग से रिलेटेड होंगे। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या होती है कि कोई चीज़ 500 रुपए की थी, उसे 5000 रुपए का दिखा दिया। सो यू नो दैट काइंड ऑफ अ स्कैम, दैट काइंड ऑफ अ करप्शन। इस तरह का स्कैंडल आपको देखने को मिल सकता है। खासतौर पर जहाँ जहाँ पर रोड्स बन रही हैं वहाँ पर आपको ये स्कैंडल्स उभरते हुए मिल सकते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड भी आपको स्कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ साथ ही पानी से रिलेटेड कि भाई कोई चीज़ कितने में मतलब आ रही है, उसकी कॉस्ट क्या है एंड पानी को किस तरीके से फ्लेवर डाल के या दे आर गेटिंग सोल्ड। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी उभर सकती हैं। सो इससे हमको काफ़ी झटका लग सकता है, बहुत सारे लोगों को बहुत बुरा भी लग सकता है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के स्कैंडल्स आपको उभरते हुए नजर आ सकते हैं। और ये स्कैंडल्स 2026 पर्यंत चलते रहेंगे। सो एक्चुअली इट हैज किक स्टार्टेड अ ईयर, स्पेशली 2026, जहाँ पे आपको एक नहीं मल्टीपल करप्शन स्कैंडल्स अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलेंगे। वो भी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी मैं आपको डिस्कस करूंगी कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो सकता है। सो डोंट अकाउंट क्रिएटिवली। जो भी चीज़ें हैं साफ साफ कर दीजिए, जैसी भी है साफ साफ कीजिए एंड डोंट ट्राई टू अपीयर लाइक ओ नो आई एम नॉट अर्निंग एनफ फॉर दिस दैट। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पे। कई लोग ऐसे भी होंगे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा कि अरे ये भी करप्शन कर सकते हैं, उन्होंने भी कर दिया होगा। सो इस तरह की चीज़ें भी निकल कर आ सकती हैं। सरकार को, इफ आई डोंट नो इफ एनीबडी इज वॉचिंग, बट अगर हो सके तो सरकार को इस समय पर पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड और ये जो स्टॉक मार्केट वगैरह है इनसे रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स ज़रूर लाने चाहिए। अगर ये रिफॉर्म्स नहीं आते तो फिर 2026 में हमको फिर काफ़ी बड़े बड़े और स्कैंडल्स और इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो भारत में किस तरीके से बैंकिंग की जाती है, वहाँ क्या नए रेगुलेशंस आ सकते हैं, अच्छे रेगुलेशन जो लोगों का भी बर्डन हल्का करें और जो मार्केट्स को भी सेफर बनाए, इस तरह के स्टॉक मार्केट में भी इस तरह के, एंड देन पेट्रोलियम पदार्थों से रिलेटेड भी कुछ रेगुलेशन सरकार को लाने की सख्त ज़रूरत है। अन्यथा अगला साल हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। खासतौर पे भारत में
देयर कैन बी अ फ्यू इश्यूज बिकॉज ऑफ दिस। तो ये ज़रूर करना है। आप में से बहुत सारे लोगों के अंदर एक इच्छा जागनी शुरू हो जाएगी, खासतौर पे जिनकी कुंडली में सेवा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। वो लोग ज़रूर से रिवर रेस्टोरेशंस के बारे में या नदियों की सफाई करने के बारे में, जो पुरानी छोटी छोटी नदियां हैं उनको रिवाइव करने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। अगर आप लोगों का मन है इन तरह की चीज़ों पे काम करने का, किसी भी तरीके से पोल्यूशन को हटाने का, क्योंकि नदियों के साथ हम पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर देते हैं ना, सारा का सारा कूड़ा नदी में जाकर डंप कर दिया। ऐसे ही तो हो रहा है हर शहर में आजकल। तो जो हमारी छोटी छोटी नदियां हैं उनको हमने पाट दिया, किसी ने घर बना दिया, किसी ने गंदगी कर दी। तो इस वजह से वो जो जीवनी शक्ति है हमारे देश की, हमारी मिट्टी की, वो कहीं ना कहीं रुक रही है। और जो भी लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए तो सर्टनली दिस इज अ गोल्डन टाइम, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाइए अपनी सरकारों के साथ, अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। आप जितना हो सके आप उसको लॉबी कीजिए एंड आगे अपने इस बात को बढ़ाइए। वॉलंटियर्स भी इस समय आपको काफ़ी मिल जाएंगे। गो एंड स्टार्ट वर्किंग विद दीज पीपल एंड अपना ड्रीम, अपना जो जिस काम के लिए आप आए हैं इसको आपको फुलफिल करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा काम करते हैं या फिर आप ऐसे कर चुके हैं पहले और यू आर एसोसिएटेड विद थिंग्स लाइक दैट, डू लेट मी नो। मुझे ज़रूर बताना, मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, जानना अच्छा लगता है। एंड आई आई रियली लाइक पीपल जो नदियों को दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम समझते नहीं हैं, बट किसी दिन मौका मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगी। ये नदियां हैं तो भारत है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम। ओके। अब यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। जो चीज़ें मैंने बताई, तो वो रेवलेशंस की जो मैंने बात की वो स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा होंगे। कैंसर यानी कर्क राशि में बहुत ज़्यादा होंगे। कैंसर राशि में तो खासतौर पे स्त्रियों के थ्रू ये रेवलेशन ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी राशि मीन है तो भी आपके लिए बहुत सारे रेवलेशंस आएंगे। मीन राशि वालों के लिए तो खासतौर पे रेवलेशंस जो है वो धार्मिक स्थलों पर जाकर आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आप सभी राशियों के लिए, सो डू वॉच आउट फॉर दैट। अगर आप लोगों की राशि एरीज है और मिथुन है, यानी मेष और मिथुन राशि अगर आप लोगों की है, तो थोड़ी तकलीफ आपको ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो बातें आपको पता लगेंगी वो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। यू विल फील अ बिट बैड अबाउट देम, यू विल फील अ बिट सैड अबाउट देम कि यार ये क्यों हो गया, राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे पता क्यों नहीं चला, मुझे क्यों नहीं बताया, और पता लगा है तो भी आपको थोड़ा बुरा महसूस होगा। तो ये चीजें हो सकती हैं। सो अगेन रेवलेशंस बहुत सारे होंगे आपके लिए, थोड़ा झटके के साथ हो सकते हैं, थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल रेवलेशंस आप लोगों के हो सकते हैं। बट डोंट वरी, रेवलेशन रेवलेशन होता है, चाहे प्रेम से हो, चाहे झटके के साथ हो, चाहे अनकंफर्टेबल हो, चाहे कंफर्टेबल हो। मुद्दा ये है कि जब रिवील हुआ तो आपने क्या किया। अगर आप उसका कुछ अच्छा कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो फिर जिनके लिए प्लेजेंट है उनके लिए भी खराब ही है, राइट? सो लेट्स वर्क आउट ऑन दैट। इस समय पर अगर आप लोग कोई इलेक्टिव सर्जरीज करवा रहे हैं, खासतौर पे कॉस्मेटिक सर्जरीज अगर आप लोग करवा रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रहिए। नॉट द बेस्ट टाइम अकॉर्डिंग टू मी। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। अगर आप वेट नहीं करना चाहते देन डोंट बी अफ्रेड टू पे अ लिटिल एक्स्ट्रा टू गेट बेटर सर्विसेज। खासतौर पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर यानी सर्जरी के बाद जो केयर होती है उसके लिए अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर सकते हैं तो आपको कर देना चाहिए। दिस वुड बी गुड। डोंट गो चीप ऑन दीज थिंग्स, ओके? सो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। जस्ट लाइक रिन इज नॉट गोइंग चीप ऑन माई स्वेटर्स, अच्छे तरीके से फाड़ के बराबर कर रही है। सो आपको भी ऐसे ही करने की जरूरत है। जो करो 100% करो, ओके? ऑल राइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।